17वीं शताब्दी का भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा था। एक तरफ मुगल सम्राट औरंगजेब था, जिसने हिंदुस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने और अपने धार्मिक कट्टरवाद को फैलाने की ठान ली थी। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए खड़े थे। यह कहानी है उस महायुद्ध की जिसने भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया और यह सिद्ध कर दिया कि अन्याय और अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और वीरता के आगे टिक नहीं सकता। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान थे। उनका पालन पोषण महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की छत्र छाया में हुआ। शिवाजी ने अपने जीवन में जिस स्वतंत्रता संग्राम को शुरू किया था, उसे संभाजी को आगे बढ़ाना था। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद कई षड्यंत्रों और चुनौतियों के बीच संभाजी को राजगद्दी संभालनी पड़ी। मराठा दरबार में कुछ सरदारों को यह मंजूर नहीं था कि संभाजी महाराज राजा बने। उनमें से कई ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, लेकिन संभाजी ने अपनी वीरता और चतुराई से उन्हें पराजित किया। 1681 में वे मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। औरंगजेब, जो अपने कट्टर धार्मिक विचारों और साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए जाना जाता था, ने 1681 में अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत पर चढ़ाई की। उसने सोचा था कि मराठा साम्राज्य को कुचलना आसान होगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मराठा सेना कितनी शक्तिशाली थी। संभाजी महाराज ने युद्ध की एक नई शैली, गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जिससे औरंगजेब की विशाल सेना को भारी नुकसान हुआ। मराठाओं ने जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं से हमले किए, जिससे मुगलों की रणनीति ध्वस्त हो गई। संभाजी महाराज के प्रमुख आक्रमण। उन्होंने औरंगजेब के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने बुरहानपुर पर हमला कर दिया और उसे तहस नहस कर दिया। 1683 पुर्तगालियों ने जब मराठों के खिलाफ मुगलों की मदद की, तो संभाजी ने गोवा पर चढ़ाई कर दी। 1685 से 1688 उन्होंने मुगलों के कई महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया, जिससे औरंगजेब क्रोधित हो गया। लगातार हार के कारण औरंगजेब ने महसूस किया कि वह सीधे युद्ध में संभाजी को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी। 1689 में संभाजी महाराज और उनके सेनापति कवि कलश को संगमेश्वर में धोखे से घेर लिया गया। यह विश्वासघात गणोजी शिर्के नामक एक मराठा सरदार ने किया, जो मुगलों से जा मिला था। मुगलों ने संभाजी को जिंदा पकड़ लिया और उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया। जब संभाजी को औरंगजेब के सामने पेश किया गया, तो उसे लगा कि वह उन्हें तोड़ सकता है। उसने संभाजी महाराज को 2 विकल्प दिए: इस्लाम कबूल करो और ऐशो आराम की जिंदगी जियो। लेकिन संभाजी महाराज ने बिना झिझक जवाब दिया, हम मराठा स्वाभिमानी हैं, हम सिर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। यह सुनकर औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने संभाजी को भयानक यातनाएं देने का आदेश दिया। यातनाओं की अमानवीय कहानी। लोहे की गर्म सलाखों से उनके शरीर को जलाया गया, उनकी नाखूनें उखाड़ दी गईं और आंखों में गर्म तेल डाला गया। उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे कुछ बोल न सकें। अंततः 11 मार्च 1689 को उनका सिर काट दिया गया और उनके शरीर को नदी में फेंक दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठाओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। उन्होंने राजा राम महाराज के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ भीषण युद्ध छेड़ दिया। मराठा सेनापति संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों पर घातक हमले किए। 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। मराठाओं ने धीरे धीरे मुगलों को खदेड़ दिया और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्रता, स्वाभिमान और धर्म रक्षा के प्रतीक थे। उन्होंने मुगलों के अधीन नहीं झुकने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन अपनी आत्मा नहीं बेची। उन्होंने मराठा साम्राज्य को इतना मजबूत कर दिया कि मुगलों का अंत निश्चित हो गया। अगर इतिहास को गहराई से देखा जाए तो स्पष्ट है
कि संभाजी महाराज भले ही शारीरिक रूप से मारे गए, लेकिन वे कभी पराजित नहीं हुए। आज भी महाराष्ट्र और पूरे भारत में उन्हें वीरता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। मराठाओं ने उनकी कुर्बानी का बदला लिया और मुगलों का अंत किया। संभाजी महाराज की गाथा हर पीढ़ी को सिखाती है कि सच्चाई और साहस कभी पराजित नहीं हो सकते।